अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक फंक्शन बना सकते हैं और उसे किसी इवेंट पे कैसे कॉल करा सकते हैं, क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट दोनों के अंदर। ठीक है, ये जो हमारा क्लास 26 है ये मेरा क्लास कंपोनेंट है, और फंक्शनल कंपोनेंट ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट है। ठीक है, तो मैंने मैंने फंक्शनल कंपोनेंट बनाया हुआ सेकंड नाम से, और फर्स्ट से मैंने क्लास कंपोनेंट बनाया हुआ है, और दोनों को मैंने कहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर कॉल किया हुआ है, और उनमें प्रॉप्स भी पास किए हुए हैं, नेम और एज करके और नेम टाइटल करके। ठीक है, तो हम पहले फंक्शनल कंपोनेंट में जाते हैं। यहाँ पे एक ऑन क्लिक एक बटन बनाएंगे, उसके ऑन क्लिक इवेंट पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, तो उसे देखते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस तरह से मैंने br टैग लगा के एक मैंने बटन बनाया इस तरह से, और यहाँ मैं कर दूंगा क्लिक हियर। ओके, ऑन क्लिक इवेंट पे मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्लिक मी। ओके, क्लिक मी फंक्शन, और ये फंक्शन मैंने यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इस तरह से मैंने ये फंक्शन बनाया। इसमें एक अलर्ट हेलो, हेलो, ये अलर्ट हो गया। ठीक, तो ये हो गया। अब इसे देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक, तो देखिए मैंने कोई ऑन क्लिक नहीं किया है, मुझे पहले ही जैसे मेरा रिलोड हुआ कंपोनेंट तभी मुझे अलर्ट में हेलो दिख गया है। ठीक है, यानी कि अब मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये फिर से अलर्ट आ जा रहा है, तो ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रिएक्ट में हम फंक्शनल कंपोनेंट में क्या करेंगे कि हम सीधा यहाँ पे पूरा फंक्शन का सिंटैक्स ना लिख के सिर्फ फंक्शन का नेम यहाँ पे लिखते हैं क्लिक में। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए, अब रिलोड पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा रिलोड पे। अब क्लिक कर रहे हैं तो ये वर्क कर रहा है इस तरह से। ठीक है, अब आपको चाहिए कि नहीं मैं तो फंक्शन का पूरा सिंटैक्स लिखूंगा, तो उसके लिए यहाँ पे होता है एरो फंक्शन। तो आप एरो फंक्शन, इस तरह से एरो फंक्शन बनाइए और पूरा फंक्शन का सिंटैक्स दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये फंक्शन अब जाइए, अब भी ये वर्क कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम फंक्शनल कंपोनेंट में फंक्शन बना सकते हैं और उसे एक ऑन क्लिक इवेंट में मैंने दिखाया किसी भी इवेंट पे उसको कॉल करा सकते हैं। अब हम जाते हैं, इसी काम को हम करते हैं यहाँ पे क्लास कंपोनेंट में। तो मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, यहाँ पे करता हूँ क्लिक हियर, यहाँ पे ऑन क्लिक। अब यहाँ पे भी मैं एक फंक्शन बनाता हूँ क्लिक मी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। जब ये फंक्शन वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था तो यहाँ पे भी वर्क नहीं करेगा, सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह तो कोई पॉइंट नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मैं फंक्शन का नेम देता हूँ तो जैसे फंक्शनल में वर्क कर रहा था क्या यहाँ पे वर्क करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्लिक मी इज नॉट डिफाइंड, इसको अनडिफाइंड बता रहा है। तो क्लास कंपोनेंट में ये जो हम फंक्शनल में हमारा जो फंक्शन का नाम देते हैं वो वर्क करता है, यहाँ पे वर्क नहीं करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं एरो फंक्शन और एक एरो फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर देते हैं। अब देखिए अब भी ये क्लिक मी इज नॉट अनडिफाइंड दे रहा है, यहाँ पे नीचे यहाँ पे दे रहा है ना। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक चीज और क्लास का रेफरेंस से इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। दिस डॉट, ये बाइंड हमारे इस फंक्शन को दिस डॉट करके बाइंड कर देता है। ठीक, क्लास के रेफरेंस को इस तरह से हम यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे अलर्ट देता हूँ, अलर्ट वेलकम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, अब जाते हैं हम यहाँ पे ये क्लास में, देखिए क्लास में क्लिक हियर आ गया, यहाँ पे कर रहा हूँ तो वेलकम आ रहा है, और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हेलो आ रहा है। तो इस तरह से हम फंक्शन बना सकते हैं और फंक्शन को इस तरह से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ जो फंक्शनल कंपोनेंट में सिर्फ नाम दे देते हैं वो ना लें, आप सीधा दोनों में ही एरो फंक्शन यूज करें, तब आप यूज करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको मतलब कम इशू आएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा यूज करने के लिए। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं
और यहाँ पे आप याद रखिए कि यहाँ पे क्लास का जो रेफरेंस दिस होता है उससे फंक्शन कॉल होता है, और एक डिफरेंस और होता है, जो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर के हमने फंक्शन बनाया है पूरा, उसमें फंक्शन नहीं लिखा है पहले, ठीक है। और यहाँ पे हमें फंक्शनल के अंदर फंक्शन जब बनाते हैं तो फंक्शन लिखना पड़ता है, और यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। तो इस तरह से हम फंक्शन बना सकते हैं और किसी भी इवेंट पे कॉल्स कर सकते हैं क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर। और आने वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।